दोस्तों सोचो, अगर नारुतो और लूफी एक ही दुनिया में होते और दोनों की जान की लड़ाई होती तो जीत किसकी होती। तो एक तरफ है नारुतो जिसके अंदर है 9 टेल्स की ताकत, और दूसरी तरफ है लूफी जो कि गियर 5 के बाद लगभग अपनी मर्जी से लड़ सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर पावर किसकी ज़्यादा और स्पीड किसकी तेज है, और अगर दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़े तो आखिर जिंदा कौन बचेगा। आज की इस वीडियो में हम दोनों का पूरा कंपेरिजन करेंगे और एंड में बताएंगे कि जीत किसकी होगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं नारुतो की। जहाँ नारुतो बचपन से बहुत ही मुश्किलों में रहा, धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से इतनी ताकत हासिल की कि वो दुनिया का सबसे बड़ा निंजा बन गया। उसके पास है शैडोगन, रिशेंगन, सेज मोड, कुरामा की पावर और शिक पैथ मोड जैसी बहुत ही खतरनाक पावर्स हैं। अब बात करते हैं लूफी की। जहाँ लूफी एक पायरेट है जिसका सपना पायरेट किंग बनना है। उसने गम गम फ्रूट खाया था, लेकिन बाद में पता चला था कि उसकी असली पावर कुछ और ही है। जब गियर 5 मिलने के बाद लूफी की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और वो अपने आसपास की चीज़ों को भी बदल सकता है और लड़ाई में बहुत ही अजीब तरीके से अटैक करता है। अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ नारुतो ने बड़े बड़े दुश्मनों को भी हराया, तो लूफी ने भी बहुत ही पावरफुल लोगों को हराकर अपनी ताकत साबित की है। लेकिन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में देखा जाए तो लूफी थोड़ा आगे दिखता है। वही स्पीड वगैरह की बात करें तो नारुतो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, वो पल भर में जगह बदल सकता है और उसके रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो लूफी भी बहुत फास्ट है, लेकिन स्पीड के मामले में नारुतो को रोकना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पॉइंट नारुतो को मिलता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। जहाँ लूफी बहुत ही मार खाने के बाद भी खड़ा हो जाता है। जब गियर 5 में उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरीके से डैमेज को संभाल लेती है। तो नारुतो भी बहुत ही डैमेज झेल सकता है और कुरामा उसकी हीलिंग में भी मदद करता है, इसलिए इस कैटेगरी में दोनों लगभग बराबर है। अब स्पेशल पावर वगैरह की बात करें तो नारुतो के पास बहुत ही अलग अलग jutsu है। तो शैडोगन से वो एक साथ कई जगह पर अटैक कर सकता है और रिशेंगन और टेल बीस्ट बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक है। वहीं दूसरी तरफ लूफी के पास ऑब्जर्वेशन हाकी है जिससे वो अटैक का अंदाजा लगा सकता है। में हाकी उसके अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है और कॉन्करर हाकी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मनों पर भी दबाव बना सकता है। यह गियर 5 इसकी सबसे बड़ी पावर है जहाँ वो लड़ाई का तरीका ही बदल देता है। जहाँ आईक्यू और बैटल आईक्यू की बात करें तो नॉर्मल शॉट में नारुतो सबसे ज़्यादा समझदार है, लेकिन लड़ाई के टाइम दोनों ही बहुत ही तेज दिमाग से काम लेते हैं। नारुतो प्लानिंग करता है, लूफी लड़ाई के बीच में तुरंत नया तरीका ढूंढ लेता है। तो यहाँ दोनों को लगभग बराबर माना जा सकता है। वे वीकनेस वगैरह की बात करें तो नारुतो अगर बहुत ही ज़्यादा चक्र यूज करे तो वो थक सकता है। लूफी का गियर 5 भी हमेशा नहीं चल सकता, जब बहुत देर तक यूज करने पर उसकी बॉडी थक जाती है। या दोनों के पास भी वीकनेस है। अगर दोनों की फाइट होती है तो जहाँ फाइट की शुरुआत में लूफी बहुत ही तेज और एकदम जबरदस्त अटैक करेगा, तो नारुतो शैडोगन बनाकर उसको कंफ्यूज भी करेगा। जहाँ लूफी हाकी का यूज करेगा, नारुतो रिशेंगन और बहुत ही बड़े बड़े अटैक करेगा। जहाँ फाइट धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेंजरस होती जाएगी, जहाँ आखिर में दोनों अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म यूज करेंगे, गियर 5 वर्सेस शिक पैथ नारुतो। तो ये एनिमिस्टी की सबसे बड़ी फाइट बन सकती है। तो बात करते हैं आखिर जीतेगा कौन। अगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाए तो लूफी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर स्पीड, अलग अलग पावर रेंज और एकदम प्लानिंग और एक्सपीरियंस को एक साथ देखा जाए तो नारुतो के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो नारुतो के पास ज़्यादा तरह की पावर है, वो दूर से भी अटैक कर सकता है। जहाँ शैडोगन की वजह से लूफी को असली नारुतो ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है और शिक पैथ मोड में नारुतो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। इसलिए मेरी राय में नारुतो के जीतने के चांसेस लगभग 60% है और लूफी के 40%। लेकिन अगर फ्यूचर में लूफी को और भी बड़ी पावर मिलती है तो ये रिजल्ट बदल भी सकता है। तो दोस्तों अब असली सवाल है आप लोगों से, आपके हिसाब से अगर नारुतो और लूफी की फाइट होती है तो कौन जीतता है, इसके बारे में मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और ऐसे और कमाल की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।